नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के सबसे पवित्र और समृद्ध मंदिरों में से एक तिरुपति बालाजी मंदिर की दिव्य यात्रा पर। यह मंदिर केवल एक तीर्थ स्थान नहीं, बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था, विश्वास और चमत्कारों का केंद्र है। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति शहर के पास तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित है। ये पहाड़ियाँ सप्तगिरी कहलाती है, यानी 7 पवित्र पहाड़ियाँ। माना जाता है कि ये 7 पहाड़ियाँ शेषनाग के 7 फलों का संकेत है। यह मंदिर भगवान श्री विष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर को समर्पित है, जिन्हें बालाजी, गोविंदा और श्रीनिवास के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का पौराणिक इतिहास इस प्रकार है। कहानी शुरू होती है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से। एक बार महर्षि भृगु ने परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु के सीने पर पैर रख दिया। माता लक्ष्मी को यह अपमान सहन नहीं हुआ और वे वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर चली आई। तब भगवान विष्णु भी पृथ्वी पर आए और तिरुमाला की पहाड़ियों पर तपस्या करने लगे। यहाँ उन्होंने श्रीनिवास रूप धारण किया और बाद में पद्मावती से विवाह किया। विवाह के लिए उन्होंने कुबेर से ऋण लिया। मान्यता है कि आज भी भगवान उस ऋण को चुका रहे हैं, इसलिए भक्त जो भी दान करते हैं वह उसी ऋण की अदायगी का प्रतीक माना जाता है। मंदिर में स्थापित भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति लगभग 8 फीट ऊंची है। यह काले पत्थर की बनी है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मूर्ति हमेशा नम रहती है। भगवान की मूर्ति पर असली बाल है, जो कभी उलझते नहीं। मूर्ति का तापमान सामान्य मानव शरीर जैसा माना जाता है। भगवान की आंख पूरी तरह से दिखाई नहीं देती, उन पर चंदन लगा होता है। भक्त मानते हैं कि यहाँ भगवान साक्षात जीवित रूप में विराजमान है। तिरुपति बालाजी मंदिर को विश्व के सबसे समृद्ध मंदिरों में से एक गिना जाता है। यहाँ प्रतिदिन करोड़ों रुपये का चढ़ावा आता है। मंदिर का प्रबंधन तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम द्वारा किया जाता है। हर साल लोग यहाँ सोना, चांदी, नकद धन और कीमती वस्तुएं दान करते हैं। सबसे प्रसिद्ध दान परंपरा है केश दान। तिरुपति में भक्त अपने बाल भगवान को अर्पित करते हैं। इसे अहंकार त्यागने और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। यहाँ प्रतिदिन हजारों लोग अपना सिर मुंडवाते हैं। इन बालों की नीलामी की जाती है और उससे प्राप्त धन मंदिर के सामाजिक कार्यों में लगाया जाता है। मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली की है। ऊंचा गोपुरम प्रवेश द्वार अत्यंत आकर्षक है। मुख्य गृह गोपुर को आनंद निलयम कहा जाता है। सोने से मढ़ा हुआ यह मार्ग सूर्य की रोशनियों में अद्भुत चमकता है। मंदिर परिसर में कई अन्य छोटे मंदिर भी है। तिरुपति का सबसे बड़ा उत्सव है ब्रह्मोत्सव। यहाँ 9 दिनों तक चलता है। इस दौरान भगवान की मूर्ति को अलग अलग वाहन पर नगर भ्रमण कराया जाता है। लाखों भक्त इस उत्सव में शामिल होते हैं। कुछ बातें इस मंदिर की वैज्ञानिकों भी चकित कर देती है, जैसे कि मूर्ति पर समुद्र की लहरों जैसी ध्वनि सुनाई देती है। मंदिर के पीछे समुद्र नहीं है, फिर भी ऐसी ध्वनि आती है। मूर्ति का तापमान लगभग 110 डिग्री फ़ारेनहाइट बताया जाता है, जबकि वातावरण ठंडा रहता है। इन रहस्यों को आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका। भक्त 2 तरीके से तिरुमला पहुंचते हैं, एक सड़क मार्ग और दूसरा पैदल मार्ग। कई श्रद्धालु 3500 से अधिक सीढ़ियां चढ़कर भगवान के दर्शन करते हैं। यह यात्रा लगभग 9 किलोमीटर लंबी है। कई लोग बताते हैं कि यहाँ आने के बाद उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई। किसी को संतान की प्राप्ति हुई, किसी को नौकरी मिली, किसी का व्यापार सफल हुआ। लाखों लोग यहाँ हर साल अपनी आस्था को और आते हैं और आस्था को और मजबूत करते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि विश्वास की शक्ति का प्रतीक है। यहाँ आने वाला हर भक्त एक अलग अनुभव लेकर लौटता है। जब आप तिरुमाला की पहाड़ियों पर खड़े होकर गोविंदा गोविंदा का जय जयकार लगाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं भगवान आपकी पुकार सुन रहे हैं। अगर आपको ये दिव्य यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में लिखिए गोविंदा।